नहीं, अब तुम देते हो कि नहीं दूसरे जगह? अच्छा अच्छा, शुरू करें हैं? आप सब लोग का स्वागत है। और आज के प्रेस वार्ता में हमारे विभाग के सचिव प्रणव कुमार जी हैं, हमारे विभाग के कला संस्कृति के डायरेक्टर रूबी जी हैं और पुरातत्व विभाग के निदेशक कृष्णा जी हैं। आप सब लोग को शुभकामना बधाई। पूरे भारतवर्ष में और बिहार में कला संस्कृति विभाग की ओर से, ऐसे तो पूरे देश के लोग, बिहार के लोग स्वतः स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। यह एक राष्ट्रीय त्योहार है। लेकिन कला संस्कृति विभाग की ओर से बिहार में हम सब लोग करीब 17 तारीख तक, यानी 10 से लेकर 17 तारीख तक हम लोग तिरंगा यात्रा का आयोजन किए हैं। और यह आयोजन हर शहर में होगा। स्कूल कॉलेज में तो स्वतः लोग मनाते हैं। और 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो गांधी मैदान के पास जो जेपी जी का जो प्रतिमा है, वहां से कारगिल चौक तक हम तिरंगा यात्रा का आयोजन किए हैं कला संस्कृति विभाग से। करीब 10,000 ऐसे देश प्रेमी जो हमारे हैं, वो सब लोग उसमें भाग लेंगे और फिर कारगिल चौक पर जाकर के वहां समापन होगा। इस तरह के कार्यक्रम बिहार के सभी जिला में होगा, सभी प्रखंड में होगा। क्योंकि राष्ट्रीय त्योहार को लोग, कुछ लोग पहले एक दिन मनाते थे, उनको लगता था चलो हो गया, बस स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एक दिन का त्योहार है। लेकिन भारत सरकार ने पूरे एक सप्ताह, देश की आजादी में कितने वर्ष लग गए थे, कितने लोगों का बलिदान हुआ था, कितने लोगों का त्याग हुआ था, और उस बलिदान और त्याग को हम लोग एक दिन एक फेस्टिवल के रूप में मना करके समाप्त करें, तो हमको लगता है कि उस देश प्रेमी और देशभक्तों के साथ न्याय नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग पूरे 10 से लेकर के 17 तारीख तक विभिन्न जिलों में कार्यक्रम करेंगे। और इसके लिए बिहार सरकार ने करीब 6 करोड़ 12 लाख रुपये का मतलब हम लोग राशि भी दिए हैं विभिन्न जगहों पर। जैसे हर प्रखंड जो अपने बिहार में करीब 534 प्रखंड है, इन सब 534 प्रखंडों में इस आयोजन के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए का राशि मुहैया कराया है। 38 जिला में 1-1 लाख रुपए की राशि मुहैया कराया है। इसी तरह से राज्य स्तर पर जो होंगे उसके लिए 25 लाख की राशि मुहैया हम लोगों ने किया है। और सब कुल मिलाकर के 6 करोड़ 12 लाख रुपए हम इस तिरंगा यात्रा में हर जगह हम लोग दे रहे हैं, ताकि यह कार्यक्रम व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो और सब लोग इसमें भाग ले सके, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और साथ ही साथ देश आजाद तो हुआ, लेकिन एक दिन पहले भारत का विभाजन भी हो गया था। तो एक तरफ खुशी और दूसरे तरफ गम भी था। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस हम 14 तारीख को मनाते हैं। तो क्योंकि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ जानते हैं कि हमारा भारत आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, और उस खुशी में हम मिठाई बांटते हैं, मिठाई खाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं, स्वतंत्रता दिवस का त्योहार मनाते हैं। लेकिन उसी दिन भारत का 2 टुकड़े भी किए गए थे। इसका भी गम है, दुख है, और आज की युवा पीढ़ी को इसकी जानकारी होना चाहिए कि कैसे भारत का विभाजन हुआ था और उस विभाजन के क्रम में हमारे लोगों पर कितना अत्याचार हुआ था, कितना दुख हुआ था, कितने लोग घर द्वार से बेघर हो गए थे, कितने लोगों पर यातना दी गई थी, कैसे पाकिस्तान से ट्रेन में भर भर के लोगों को भारत भेजा गया था। यह स्मरण करने का दिन है।
लोगों को जो जिस देश में या किसी राज्य में यदि युवा पीढ़ी अपने कला और संस्कृति को नहीं जाने, इतिहास को नहीं जाने, तो फिर बड़ा दुखद है। इसलिए एक तरफ हम भारत की स्वतंत्रता की खुशी मनाते हैं, तो दूसरे तरफ भारत के विभाजन भी हुआ था और किस नीति से हुआ था, क्यों हुआ था, किसने करवाए थे, तो आज के युवा पीढ़ी को यह भी जानना चाहिए। इसलिए 14 तारीख को हम लोग विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस भी बिहार के सभी 38 जिला में मनाएंगे। इसका भी इस कार्यक्रम का हम लोग कला संस्कृति विभाग से हम लोग मनाने वाले हैं। सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है हमारे विभाग की ओर से कि इस कार्यक्रम की तैयारी ठीक से करें और लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, सभी जो भी इस कार्यक्रम में भाग लें वो सब ठीक ठाक से आए और फिर अपने आने के बाद कार्यक्रम के बाद फिर अपने घर पर जाएं। तो इस तरह के आयोजन हम सब लोगों ने किया है। पूरे बिहार में सामूहिक गान हो, वंदे मातरम हो, और खास करके अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बिहार की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वंदे मातरम जो अपना गायन है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की लिखी हुई है, जो पहले इसकी प्राथमिकता नहीं थी, जन गण मन जो हमारा था उसका ही हम प्राथमिकता देते थे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो वंदे मातरम का जो आप अनिवार्य कर दिया है, जिससे वह देश की आजादी का एक कहिए कि मिसाल बन गया था। सबके जो भी कहीं मिलते थे क्रांतिकारी देशभक्त तो सीधे वंदे मातरम यह उद्घोष हो गया था। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और 10 तारीख को मैं सभी बिहार के और अपने पटना वासियों से मैं आग्रह करूंगा और बिहार के सभी युवा से, मतदाता से, किसान से, महिलाओं से, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जहां जहां तिरंगा यात्रा हो उसमें भाग लें और भाग लेकर के भारत के मान स्वाभिमान का परिचय दें। और 10 तारीख को जो पटना में हो रहा है इसमें हम पटना वासियों से आग्रह करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो तिरंगा यात्रा है उस तिरंगा यात्रा में आप सामूहिक रूप से भाग लें और इस कार्यक्रम को और मजबूती दें। तो इसीलिए आप सब लोग को आज हम बुलाए थे, आप सब लोग आए, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय क्या रहेगा? समय 10 बजे से रहेगा, 10 बजे से रहेगा। और जो गांधी मैदान के पास जो जेपी जी का जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वहां से हम लोग कारगिल चौक तक जाएंगे, क्योंकि कारगिल भी आप सब लोग जानते ही हैं कि वो भी कभी युद्ध हुआ था और हमारे सैनिकों ने उस युद्ध को जीते थे, तो वहां तक हम लोग जाएंगे। तिरंगा यात्रा में जो भी शामिल होंगे सभी को तिरंगा दिया जाएगा? सबको, सभी के हाथ में तिरंगा रहेगा, सभी के हाथ में तिरंगा रहेगा। हम लोग 10,000 तक की अपेक्षा रखे हैं और लोग आएंगे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति नहीं होंगे जिनके हाथ में तिरंगा नहीं होगा। हम अपने विभाग की ओर से उस पूरी व्यवस्था की है। तो जिला में क्या एसओपी कुछ मेंटेन किया गया है, इसको लेकर क्या क्या करना है, कैसे करना है? देखिए, हर जिला में तो तिरंगा यात्रा की तैयारी है। जैसे पटना में होगा तो इसे हर जगह वहाँ जिलाधिकारी रहेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि रहेंगे, वहाँ के विद्यार्थी रहेंगे, वहाँ के युवा रहेंगे। तो जैसे बिहार के लिए 10 तारीख का तय है, तो 10 के बाद 14 तक हम विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और हर जिला अपने हिसाब से समय तय करेंगे, स्थान तय करेंगे, वहाँ के जिलाधिकारी रहेंगे, वहाँ के जनप्रतिनिधि रहेंगे, वो सब अपने हिसाब से समय तय करेंगे। लेकिन 10 के बाद यानी 11, 12, 13, 14 तक हम लोग तिरंगा यात्रा का आयोजन किए हैं विभिन्न जिलों में।